गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट्स है मॉर्निंग के डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि क्या हमने जो डिस्कस किया था, जो लर्न किया था, वो हुआ है या मार्केट ने कुछ और करने की कोशिश किया है। नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम लर्निंग पर्पज के सारी कंडीशन देखते हैं। एक न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई थी अदानी ग्रुप के ऊपर, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो अमेरिका के साथ साथ अभी कीनिया है और अदर भी कंट्रीज़ में अगर कुछ ऐसा होता है तो अदानी ग्रुप के लिए थोड़ा सा बेटर नहीं होगा, जैसा न्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब सीधे हम आगे चार्ट की बात करते हैं। तो एज पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हमारी स्टार्टिंग होती है डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखते हो, ये सारे जो रेंज है, लाइंस है, ऑलरेडी आपको पहले से मार्क की हुई मिलती हैं। ऐसा हम इसमें कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं, पहले से मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है और उसके बाद में मार्केट के साथ में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली है। अगर इसको डॉलर को हम आवरली में देखते हैं तो आवरली कंडीशन में जो इसका रेंज का फॉर्मेशन मॉर्निंग्स टाइम पे रहा है, स्लो एंड स्टडी हायर साइड जाने के लिए, जब इसे ब्रेकआउट किया एंगल्फ करते हुए पॉजिटिव साइड में ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में वो हाई वॉलेटाइल डे रहा है। हाई वॉलेटाइल डे के कारण इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है, दोबारा से इस रेंज में आके क्लोज कर रहा है। मार्केट में जो सेंटीमेंट्स हैं, नो डाउट डॉलर के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, लेकिन डॉलर के साथ में गोल्ड और सिल्वर में भी तेज़ी बनी हुई है। ये थोड़ा सा हमारे लिए सोचने के लिए और साथ में बहुत ही केयरफुल होकर प्लानिंग करने के लिए बात होती है। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो रेंज का फॉर्मेशन है। फर्दर अगर रेंज से दोबारा से इस लेवल में आता है तब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज एक अच्छे मूव के बाद में गोल्ड में और सिल्वर में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब सीधे वन बाय वन करके सारी कंडीशन को हम लर्न करते हैं। तो मिनी की अगर बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या रहा है, मिनी के जो लेवल्स है उसको अगर आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट सेंटीमेंट्स इसके लिए बने हुए हैं। गोल्ड मिनी का MCX का है ये कॉन्टेक्ट अगर आप देख रहे हो तो 77,500 600 के आसपास लगातार एक रेंज बना रहा है। दोबारा से जहां गैप अप ओपन किया था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद में स्लो एंड स्टेडी इस रेंज में बना हुआ है। तो कंडीशन यहाँ पे पॉजिटिव है, बट ये जो गैप क्रिएट किया है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। साथ में 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन बनाने के साथ ये इंगल्फ कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे बन गई है। एक अच्छी तेज़ी रही है फर्स्ट हाफ में। अब डिपेंड करता है डॉलर कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर कंडीशन चेंज होती हुई आपको नज़र आ सकती है। अब स्पेशली अगर आप गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जैसा हम वन बाय वन करके सारी कंडीशन को लर्न करते हैं, वॉच करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो गोल्ड का जो मिनी है इसमें एक अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप देखते हो तो जो फर्स्ट हाफ में एक तेज़ी का कंडीशन बना के रखा था मार्केट ने, स्लो एंड स्टडी करता हुआ हमारे लिए था 2682 से लेके 27 तक का हम अप्रोच करने वाले थे। आज इसने हाई लगा दिया है 2711 का और उसके बाद में दोबारा से एक एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्रेंड्स ये एंगल्फ पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है, क्लोज कर लेता है, आवरली टाइम में ये बनाने की कोशिश कर रहा है 4 आवर में, अगर ये क्लोज कर ले जाता है तो फिर एक कंडीशन दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन जो इसने ब्रेकआउट किया है, ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगी। दोबारा से 2680 और 2660 ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब इसको अगर फर्दर मूव करना है तो डेफिनेटली इसको गोल्ड का साथ के लिए डॉलर का साथ होना ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव कंडीशन बनी हुई है। साथ में MCX में भी देख रहे हैं हम, वहाँ पे भी नेगेटिव कंडीशन बनी हुई है। डॉलर एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर डॉलर साथ नहीं देता है तो फिर आपको एक तेज़ी का कंडीशन देखने को मिल सकता है डॉलर में। अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर हम वन बाय वन करके सारी कंडीशन को देखेंगे। तो सिल्वर कॉमेक्स को अगर सबसे पहले हम देखते हैं क्या कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। सिल्वर कॉमेक्स का जो रेंज है, सिल्वर कॉमेक्स का रेंज स्टिल एक कंफ्यूजन वाले रेंज में फंसा हुआ है। हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है आपको छोटे अमाउंट के साथ में प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, बट फॉर कंसर्न और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो 31.5
तक यहाँ पे मार्केट रेंज में रहने की कोशिश करेगा। डाउन साइड 30.8 तक का रेंज इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। साथ में अगर आवरली में अगर आप देख रहे हो तो आवरली कंडीशन में लगातार मार्केट ने एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन किया है, तो ऐसा कोई सरप्राइजिंगली मूव यहाँ पे नहीं होता है। आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर यहाँ से डाउन साइड दोबारा ब्रेक करता है तो जो लेवल इसने बना के रखे हैं वहाँ पर दोबारा से स्टक करने की कोशिश करेगा। मिनी की कंडीशन को अगर आप देखते हो तो हमने मॉर्निंग में कंडीशन इसके लिए डिस्कस किया था कि जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रखी थी उसके बाद में ये रेंज सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। रेंज के ऊपर ओपन होता है और दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट में जो 89,000 के आसपास 89,600 से लेके इसे हाई साइड 90,900 के आसपास गया है। लेकिन क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो जस्ट ये 400 पॉइंट के ऊपर क्लोज है और प्रीवियस कैंडल का अगर आप देख रहे हो तो वहाँ से एक नेगेटिव सेंटीमेंट फेस करता हुआ आया है, जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी 90,900। इसी वजह से हमने यहाँ पे देखा था कि जब तक ये 91 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट ना करे तब तक आपको अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए नहीं देखनी चाहिए। अगर इसका सिंगल कैंडल को आप देख रहे हो तो ये सिंगल कैंडल मोर देन 600 पॉइंट की गिरावट है। फर्स्ट हाफ में अगर आप देख रहे हो तो तेज़ी की पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैंडल का जो फॉर्मेशन रहा है मोर देन 500 पॉइंट की तेज़ी रही है। अगर आप 1000 पॉइंट नहीं कैप्चर कर सकते हैं तो 500-600 पॉइंट की ऑलरेडी यहाँ पे तेज़ी रही है। तो इसके बिहाफ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखते हो तो इसने हायर साइड जाने की क्लोजिंग तो किया था, क्योंकि ये दो लो एक दूसरे के लोअर लो में है। यहाँ पे सपोर्ट के पास कंटिन्यू बना हुआ था। उसके बाद में ये फॉर्मेशन करता हुआ 90,900-800 के आसपास अप्रोच किया। अब जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है मार्केट के लिए आपको जब भी फ्रेश साइड में जाए आई थिंक आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो देखनी चाहिए। अब इसको ब्रेक करके सस्टेन करने लगे फिर हम इसमें कंडीशन को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर माइक्रो की बात कर लेते हैं, स्पेशली फॉर जो MCX का माइक्रो कैसे परफॉर्म करा। MCX के माइक्रो के लिए मॉर्निंग की कंडीशन में हमने एक रेंज देखा था। रेंज जो थी हमारे लिए ब्लैक कलर से जो लाइंस ड्रा कर रखी है हमने इसको एज ए रेंज वर्क किया था कि मार्केट के लिए अगर ये ओपन भी होता है कुछ पॉजिटिव कंडीशन फर्स्ट हाफ में देखने को मिले तो आपके लिए मैक्सिमम ये रेंज रहने वाली है। उसके बाद में फॉर्मेशन चेंज होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट लाइन कहाँ थी यहाँ पे 89,900-800 के आसपास था। अब वो सारी कंडीशन को ब्रेक करता हुआ दोबारा से जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे जो रीज़न है अगर उसको आप देखते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो टॉप था टॉप को एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया है और इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इंगल्फ पैटर्न कामयाब हो जाता है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये 90 के नीचे क्लोज कर ले जाता है तो फिर आपको एक गिरावट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की चांसेस बन सकते हैं। जब तक ये 91 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता आई थिंक आपको बहुत ही केयरफुल होके बाइंग अपॉर्चुनिटी वालों को देखना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर होने वाला है तो हम नेक्स्ट जो अभी वीकली एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, उसमें किस तरह से प्राइस पैटर्न है कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है उस बिहाफ पे हम लर्न करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो वॉल्यूम भी लगभग ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं। बायर का वॉल्यूम बहुत ही कम है। अगर हम डेली में वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डेली में भी वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त होता हुआ आपको नहीं देखने को मिला। स्लो एंड स्टडी वॉल्यूम का अगर आप डिक्लाइन देख रहे हैं तो नवंबर मंथ में अच्छा गिरावट है, क्योंकि इस मंथ में इसका एक्सपायरी भी रहती है तो एक अच्छी गिरावट होते हुए धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पे शिफ्टिंग का प्लान करना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो कवर करूँगा कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे प्लान करना है। अदरवाइज हम वीकली के एनालिसिस में डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ डेली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो पिछले 4 दिनों की कैंडल में कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मार्केट करने का वाला है। इस वजह से हम अलर्ट में रहेंगे और फर्दर स्टडी करते रहेंगे किस तरह परफॉर्मेंस के लिए मार्केट वर्क करने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है विद